नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और अपनी इस खास पेशकश की शुरुआत करते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण जारी है, लेकिन एसआईआर के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटे जा सकते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। पिछले दिनों हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाई, लेकिन विपक्षी नेताओं की घेराबंदी जारी है। तेजस्वी यादव ने अब देश के 35 बड़े विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी है और समर्थन मांगा है। तेजस्वी ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत 35 नेताओं को खत लिखा है। तेजस्वी ने चिट्ठी में आरोप लगाया है कि बिहार में 12 से 15% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की तैयारी है। चुनाव आयोग लोकतंत्र पर हमला कर रहा है। तेजस्वी यादव का आरोप है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है, ये नियम बना और तोड़ रहे हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि वो पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करने वाले हर व्यक्ति को निशाना बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष एसआईआर पर इतना हाय तौबा क्यों कर रहा है? क्या घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर नहीं किया जाना चाहिए? जो लोग बिहार से पलायन कर चुके हैं, क्या उन्हें वोट डालने का अधिकार होना चाहिए? सीमांचल में वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी है, क्या उसे ठीक नहीं किया जाना चाहिए? ये तमाम सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। और देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार एसआईआर को लेकर विपक्ष हमलावर है और ऐसे में अब ये संग्राम बढ़ता हुआ दिख रहा है। तेजस्वी ने जिस तरह से चिट्ठी लिखी है और चुनाव आयोग को लेकर उन्होंने सवाल उठा दिए हैं, पारदर्शिता नहीं है और इसमें कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत का आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के कहे में काम कर रहा है। हालांकि जो पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए मना कर दिया है, यानी कि चुनाव आयोग जो एसआईआर कर रहा है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है। लेकिन हाँ, अगली जो तारीख है वो दे दी गई है। और इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ने जा रहा है और इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एसपी के प्रवक्ता सैयद अली अब्बास जी जुड़े हुए हैं। सैयद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार 35 नेताओं को जो चिट्ठी लिखी गई है, इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन उसके बाद भी तेजस्वी परेशान हो रहे हैं और वो सवाल उठा रहे हैं कि जो भी हो रहा है, यानी कि जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया है वो गलत है, वो पारदर्शिता लिए हुए नहीं है। जबकि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है तो आप कभी भी हमसे सवाल कर सकते हैं, जो जानना चाहते हैं जान सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया सर? देखिए, चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष होता तो इतनी कंप्लेंट पहले दी जा चुकी है, कांग्रेस ने भी दी है, हमारी पार्टी ने भी दी है। कोई ऐसा विपक्षी दल नहीं है जिसने चुनाव आयोग के सामने जो है विनती न की हो और जो है उनसे प्रार्थना न की हो कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। आप पिछले चुनाव को देख लीजिए जो अभी यहाँ पे बाई इलेक्शन यूपी में हुआ है। चुनाव आयोग तो बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सोए गए हैं। चुनाव आयोग से कितना शिकायतें की गई। अब मुजफ्फरनगर के मीरापुर सीट से जो चुनाव हुआ है उसमें जो है कितनी बड़ी धांधली हुई है। एक एक जो है एक महिला के सामने जो एक कोतवाल जो थाना का इंचार्ज है वो एक जो है रिवॉल्वर ताने खड़ा है कि गोली मार दूं अगर वोट डालने चले गए। पूरे बैरिकेड कर देते हैं, पूरे इलाके को बैरिकेड कर देते हैं कि कोई जो है अलग से कोई चुनाव में हिस्सा ना ले। और चुनाव आयोग जो है वो कुंभकर्ण की नींद सोए पड़ा है। तो फिर कैसे ना विपक्षी सवाल उठाए इनके ऊपर? नहीं तो खामी आपको कहाँ लग रही है कि क्या गड़बड़ हुई होगी? क्योंकि चुनाव आयोग पर तो किसी का जोर नहीं है। आप देखिए, जिस तरह से पूरी व्यवस्था है, इंडिपेंडेंट बॉडी है चुनाव आयोग, और उसको लेकर मिली भगत का आरोप लगाना, सवाल उठाना, इसका क्या मतलब है? अरे, चुनाव आयोग के अंडर में डीएम और जो है एसडीएम तहसीलदार काम करते हैं, उनकी शिकायतें करते हैं, तो चुनाव आयोग सुनता नहीं तो कौन सुनेगा और किसके पास जाएंगे बताइए? चुनाव में धांधली हो रही है, एक तरफा जो है विपक्षी लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता। अब जो है नाम चेंज करने, नाम जो है वो सब एड्रेस वेरीफाई हो रहे हैं। एक आदमी जो 50 साल 60 साल से जो वोटर है उसके ऊपर जो है आप शक कर रहे हैं। 14 साल से तो
11 साल से तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं उसके वोट पे बेस पे। तो आज जो मोदी जी ही जो है अपने आप को जो है फिर अलग करने के, मैं तो गलत वोटरों के द्वारा चुना गया हूँ। तो इससे जो है आप अगर शिकायत कोई कर रहा है तो क्या कोई ये गुनाह है? विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष क्या घर में बैठ जाए बिल्कुल धांधली देखता रहेगा? अरे कहीं तो सुनवाई होनी चाहिए, या बिल्कुल ही जो है अंधा कानून है। ठीक है, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, रंजन सिंह जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं एलजेपी के। रंजन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जो आज मुद्दा उठ रहा है वो है एसआईआर को लेकर, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने 35 नेताओं को चिट्ठी लिखी है और सीधे तौर पर चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठाए हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, उसके बाद भी ये चिट्ठी लिखना, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना, आखिर हो क्या रहा है? क्या कुछ चाह रहे हैं तेजस्वी? क्या लगता है आपको? देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। उनको अपने काम करने के अपने एक प्रोटोकॉल है, अपने तरीके हैं, जिस तरीके को वो अपनाकर एक निष्पक्ष लोकतंत्र की स्थापना करने में अपना योगदान देते हैं। और मुझे लगता है सभी राजनीतिक पार्टियां उनके इस प्रक्रिया से किसी न किसी राज्य में वो लाभान्वित हो रहे होते हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है कि उनके द्वारा क्रियाकलाप किए जाने पर कहीं कोई ग्राउंड लेवल पे उनके हेलो, जी सुन पा रहे हैं, बोलिए रंजन जी, बोलिए। ठीक, मैं कह रहा था कि हो सकता है कि ग्राउंड लेवल पे उनके जो अपॉइंट किए हुए बीएलओ हैं या उनके जो पदाधिकारी है वो सही तरीके से कोऑर्डिनेशन स्थापित वोटर से न कर पा रहे हो, या हो सकता है ग्राउंड पर कुछ कमियां रह रही हो, तो उसको ठीक करने की जरूरत है। हमारे राजनीतिक दल के बीएलए होते हैं, उनसे संपर्क स्थापित करके उन कमियों पे विचार किया जा सकता है, हम कमियों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाकर इस तरह के क्रियाकलाप करना मुझे कहीं से ठीक नहीं लगता है। और जितने भी 36 लाख लोग जो बिना पते के पाए गए या कुछ लोग माइग्रेट हुए, तो यही तो चुनाव आयोग का संकल्प है, यही तो चाहती है चुनाव आयोग करना। मैं गिनती पे नहीं जाता, मैं नंबर पे नहीं जाता, लेकिन हमारा मिशन क्या है कि योग्य छूटे नहीं और अयोग जुटे नहीं। और इसी सिद्धांत के साथ हम लोग निष्पक्ष लोकतंत्र की कल्पना कर रहे हैं। और मुझे लगता है तमाम मीडिया के साथियों और देश में जितने भी लोग होंगे एसआईआर से यही उम्मीद करते होंगे कि वो ऐसे लोकतंत्र की स्थापना करें जहां पर दूसरे देश के लोग माइग्रेट होकर इस देश में आकर अपना वोट का प्रयोग करके यहाँ के संसाधन पे अपना अधिकार आधिपत्य न जमा पाए, या फिर ऐसे व्यक्ति जो दो राज्य में वोटर है उस राज्य उन वोटरों को चिन्हित करके किसी एक राज्य में वोट देने के अधिकार को अपना सुरक्षित रखे, दूसरे राज्य में अपने वोट देने के अधिकार को ना इस्तेमाल करे। तीसरी बात कि जब कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जिनकी पीढ़ियां किसी अन्य राज्य में जाकर बस जाती है, जैसे परमानेंट माइग्रेशन है, उनको भी चिन्हित करने की हमें जरूरत है। तो इस तरह की चीजों को ही रिवील करने के लिए चुनाव आयोग का एसआईआर का फैसला है। और यही डाटा आंकड़ा जब सामने आती है तो इस पर इतना विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। काम करने के तरीके पे जरूर हो सकता है कि ग्राउंड लेवल पे कुछ कमियां रहती हो तो उसको ठीक करने की जरूरत है और सहयोग करने की भी जरूरत है। आज लोग, और यहाँ पर देखिए चुनाव आयोग ने खुद कहा है सभी राजनीतिक दलों से कि आप साथ आ जाइए। आप देखिए हम किस तरह से काम कर रहे हैं, तो किस ट्रांसपेरेंसी की बात यहाँ पर की जा रही है। आप अपने कार्यकर्ताओं को साथ भेजिए, चुनाव आयोग के कार्यकर्ताओं के साथ, वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, वहाँ के ऑफिसर्स जिस तरह से पूरा डाटा जुटा रहे हैं, क्या प्रक्रिया है उसको लेकर सवाल उठाइए। लेकिन सिर्फ ये कह देना एसआईआर ठीक नहीं है। जी मैम, एसआईआर के बाद ये कैसे मान सकते हैं, कैसे कह सकते हैं जीतू जी की नहीं इनको इससे फायदा नहीं होगा। मान लीजिए एसआईआर पूरे देश में हो जाता है और किसी एक राज्य में इनकी सरकार अगर बन जाती है तो वो निष्पक्ष लोकतंत्र के एक नायाब नमूना होगा ना, जिसके तहत इनके मुख्यमंत्री चुने जाएंगे। मैं ये थोड़े कहता हूँ कि पूरे
भारतवर्ष में जब भी चुनाव होगा तो जी बिल्कुल, एनडीए कई के अवैध कैंडिडेट जो ही वोटर्स थे वो यहाँ पर मिले हैं, और जो खुलासा हुआ एसआईआर जब किया जा रहा था उस वक्त ये पता चला कि बहुत ज्यादा तादाद में बांग्लादेशी, नेपाली यहाँ पर मिले हैं। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। डॉक्टर शिवानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एसआईआर को लेकर ये जो संग्राम है बढ़ता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर तेजस्वी यादव ने 35 नेताओं को चिट्ठी लिख डाली है और कांग्रेस को भी एक चिट्ठी गई है, जाहिर सी बात है। तो ऐसे में अगर हम इस मामले को समझे तो क्या ये सिर्फ एक मुद्दा लग रहा है, या बहुत डिटेलिंग के साथ आपके पास वो पुख्ता सबूत भी है कि धांधली हो रही है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसको लेकर क्या कुछ डेटा है? देखिए, सब पैनलिस्ट को और एंकर जी को सबको गुड मॉर्निंग। देखिए, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, 4 लाख लोगों को लगा के हमने फॉर्म बांट रहे हैं। चलिए, मैं चैलेंज देता हूं चैनल के माध्यम से, कोई भी बीजेपी, आरएसएस या जेडीयू ने बताना चाहिए कि कोई भी एक गांव लीजिए, उस गांव में जाइए, सबको फॉर्म मिला के 88% फॉर्म मिला के चलो वेरीफाई करो। ये सब फेक आइडेंटिटी है, इतना इजी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन अभी और 10 दिन बचा है, बता रहे कि 88% हो गया है। ये कौन सा तरीका है? दूसरी बात, तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से 35 जो लेटर लिखा है उसमें चंद्रबाबू नायडू जी भी है। चंद्रबाबू नायडू जी भी संदेह ये किया है, वो भी बहुत बड़े नाराज है, वो भी मुद्दा उठाएंगे पार्लियामेंट हाउस में। हम पूरी तरह से, पूरे ताकत से इंडिया गठबंधन जो सत्र चल रहे हैं उस सत्र में हम आवाज उठाएंगे। दूसरी बात, 28 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट में हम जो एसआईआर वेरिफिकेशन का जो है मुद्दा, उस पे हम पूरी तरह से अभिषेक मनु सिंघवी जी, कपिल सिब्बल जी, बड़े बड़े लॉयर लेके खड़ा करके हम फाइट करेंगे। हम 100%, हमारा इतना ही है कि कोई भी वोटर वंचित ना हो, किसी के ऊपर अन्याय ना हो। ये लोगों ने 11 रूल्स एंड रेगुलेशन लाया, बोलते हम इशारा किया, ऐसे बोल रही है। अभी मेरे पास जो जानकारी और वीडियो मेरे पास मिला है उसमें ये कर रहे कि अपने लोग सिग्नेचर मार रहे, अपने लोग फॉर्म भर रहे। अरे ऐसा कैसा होगा? आज के डेट तो ये माना जाए डॉक्टर शिवानंद, ये जो जानकारी सर आपको मिली है कि लोग अपने ही लोग सिग्नेचर मार रहे हैं, तो क्या उसकी कोई वीडियो, उसकी कोई क्लिपिंग आप कोर्ट को मुहैया कराएंगे? हाँ जी है, वो हम कोर्ट में दिखाएंगे, पार्लियामेंट हाउस में दिखाएंगे। हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी, जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, खुद चंद्रबाबू नायडू जी, शरद पवार जी, सुप्रिया सुळे जी। अच्छा, जब ये सब हो रहा है तो चुनाव अधिकारी कहाँ पर है उस दौरान? देखिए, चुनाव आयोग एक अलग संस्था है, लेकिन बीजेपी का कठपुतली बन के काम कर रहे हैं, गलत है। देखिए, चुनाव आयोग के ऊपर विश्वास होना चाहिए, लोगों को सपोर्ट होना चाहिए। तो उन्होंने जो 4 लाख लोग काम कर रहे हैं, आरएसएस कार्यकर्ते हैं, ये पूछिए। यादव जो नाम है वही नाम कट रहे हैं। क्यों कट रहे भाई? क्या है मुद्दा है? और टाइम पीरियड बहुत कम है। और जिस तरह से जैसा महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग किया, सेम बिहार में मैच फिक्सिंग करने जा रहे हैं, लेकिन हम होने नहीं देंगे। मैं मानता हूँ पार्लियामेंट हाउस में 40 पार्टी लेके नरेंद्र मोदी सरकार चल रहे हैं, हम रास्ते पे उतरेंगे। भारत जोड़ो यात्रा जैसा सेम एसआईआर के ऊपर हम भारत जोड़ो यात्रा जैसा हम पूरा देश में हम चक्का जाम करेंगे, पूरा भारत बंद गिराएंगे। देखिए, अलग अलग चैनल में, आपके चैनल नहीं है, लेकिन अलग अलग चैनल में एक फेक एनालिटिक चल रहे हैं। 99% हुआ, 88% हुआ। देखिए, इसमें गौर, गरीब, दलित, एससी, एसटी, ओबीसी वंचित होगा। किसान को जो बेनिफिट मिलेगा। सर, ये सिर्फ अंदाजा लग रहा है कि वाकई आपके पास डिटेल्स हैं, वो सबूत है आपके पास, या सिर्फ आप अंदाजे से कह रहे यादव होगा, दलित होगा? पूरा सबूत के साथ हम सुप्रीम कोर्ट में हम ये बात रखेंगे, पार्लियामेंट हाउस में बात रखेंगे और हम आवाज उठाएंगे। मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी 40 पार्टी लेके चल रहे हैं, वो पार्लियामेंट हाउस में, हम रोड पे उतरेंगे। जैसे हमारा नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा हमने जो निकाला था, सेम वैसा ही ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ठीक है, और चुनाव आयोग के ऊपर एक्शन होना चाहिए, सच्चाई के लेकिन सर बस यही कहना चाहेंगे, हवाई बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर ये कहा था जो वो एसआईआर कर रहे थे, नीतीश कुमार जी को मैं चैलेंज देता हूं कि सभी दल इनवाइटेड हैं, जितने भी दल हैं बिहार में, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके कार्यकर्ताओं को इनविटेशन दिया जा रहा था चुनाव आयोग की तरफ से कि आप आइए,
हम जो ये पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं उसके साक्षी बनिए, हमारी मदद भी कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कुछ गलत है तब बताइए, क्योंकि सीधे तौर पर यहाँ अगर कुछ गलत होता तो चुनाव आयोग इन्वाइट नहीं करता किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी दल के नेता को। और उन्होंने कहा चाहे कोई भी, आप देखिए हम कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है सर, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, बहुत समय मैं आपको दे चुकी हूँ। आलोक वजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता है बीजेपी के। आलोक जी, आपका स्वागत है। और जो ये बिहार में हो रहा है, जो SIR का काम हो रहा है, इसको लेकर कहा जा रहा है कि तकरीबन 95% काम पूरा हो चुका है, बाकी 5% बचा है। कुछ ऐसे खुलासे हुए जिसमें पता चला है कि बहुत सारे अवैध नागरिक बिहार में मौजूद थे, जिसमें म्यांमार के लोग भी शामिल हैं, तो बांग्लादेशी थे उस लिस्ट में, नेपाली थे और उनको हटाया गया है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे मतदाता भी थे जो कि दिल्ली जा चुके हैं, दूसरे राज्यों में जा चुके हैं, उनके नाम भी थे, तो उनको भी हटाया जा रहा है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है चुनाव आयोग की तरफ से बताई जा रही है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि देखिए इसमें धांधली हो रही है, बीजेपी प्रायोजित है ये सब। 35 नेताओं को चिट्ठी लिख दिए तेजस्वी यादव ने, लेकिन सिर्फ क्या ये एक चुनावी मुद्दा है या इसको लेकर पुख्ता सबूत है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई रोक नहीं लगाई, एक तारीख जरूर दे दी है। आलोक जी, देखिए गीतू जी, आप मेरी आवाज सुन रही हैं? जी जी सुन पा रहे हैं, बोलिए सर। देखिए, डॉक्टर शिवानंद पहले से बैटिंग कर रहे हैं कि अगर हार तो सुनिश्चित है, तो हारेंगे तो पहले से उसका ठिकरा किस पे फोड़ना है। इस बार ईवीएम की बात तो ये करना भूल गए, लेकिन अब ये चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं। आज मैंने तेजस्वी यादव जी की चिट्ठी पढ़ी है। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि 4.5% वोटर राज्य से बाहर हैं। ठीक कहा उन्होंने। वो लोग में से बहुत लोगों ने अपना नाम दूसरे जगह भी रजिस्टर करा लिया है, ये बात मैं जानता हूं पर्सनली। तो अगर उनका दो जगह अगर उनका वोटर लिस्ट में नाम है और एक जगह से कट रहा है, अब ये उनके चॉइस के ऊपर है कि वो बिहार के वोटर रहना चाहते हैं या दिल्ली, गुजरात, सूरत, आसाम के वोटर रहना चाहते हैं, कलकत्ता के वोटर रहना चाहते हैं। तो ये भी चीज बिल्कुल साफ हो रही है कि शुद्धिकरण हो रहा है वोटर लिस्ट का। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें 4% लोग हैं जो मर गए हैं। अरे वो खुद ही स्वीकार रहे हैं जो मर गए उनका वोटर लिस्ट में नाम क्यों रहना चाहिए। रीड दैट लेटर। ये कंटेंट मैं उस लेटर से उठा के बोल रहा हूँ कि जब वो खुद स्वीकार गए कि 4% लोग मर गए हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, तो इसको अगर शुद्धिकरण हो रहा है तो क्या गलती हो रहा है। ये इसकी टाइमिंग को लेके इनको लग रहा है कि अभी हो रहा है तो मेरे वोट को ये प्रभावित करेगा। दैट्स ऑल। अगर ये साल भर पहले होता तो शायद इतनी आवाजें नहीं उठती। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूं कि थोड़ी बाढ़ और बारिश के कारण दूर से दूर जगहों पे जाके इसको करना थोड़ा कठिन कार्य होगा। लेकिन अगर उन्होंने ठान लिए कि हम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि वहां नहीं पहुंच सकते हैं। बात करें बिहार को आगे बढ़ाने की, बिहार में कैसे डेवलपमेंट आएगा इसकी, तो ये सब मसला नहीं है। बिहार नीड्स डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट। नीतीश जी ने वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत करके खड़ा किया है, जिससे ये लगता है कि अब वहां बिहार में इंडस्ट्रीज आएंगी। लेकिन जिस तरीके का माहौल ये लोग पैदा कर रहे हैं, जितनी स्पेस ऑफ मॉडल हुई है, उससे तो लगता है कि इस तरीके के वातावरण को बहुत ही धक्का लगेगा। तो मेरा इनसे अनुरोध है कि बिहार सरकार को वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराने में मदद करें, रादर देन ये झूठ मूठ की चीजें उठाकर उस पर उंगली उठाकर अपने को बचाने की कोशिश ना करें। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दे हैं नहीं और बेकार की बातें की जा रही हैं। चुनाव आयोग को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो सही नहीं है। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। ठीक है सैयद अली जी, ये देखिए वाकई ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर जो है बिहार में सही नहीं है। तो मुद्दे कई हैं बिहार में, लेकिन अगर चुनाव आयोग को मुद्दा बनाकर आप यहाँ पर प्रचार करेंगे तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर किसी भी राजनीतिक दल को ये फायदा मिलेगा? खास तौर से विपक्षी दलों की अगर हम बात करें तो जो बिहार के मुद्दे हैं उनसे यहाँ की जनता के साथ कनेक्ट किया जाए। वोटर लिस्ट को लेकर क्यों इतना बवाल मचा हुआ है? लेकिन क्योंकि जब गरीब गुरबों से जो अब वोट का अधिकारी छीन लेंगे, और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, लॉ एंड ऑर्डर की जो है हमसे सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं आलोक जी। अरे भाई सरकार कहाँ चली गई? 25 आप आज समझ लीजिए कि 20 साल से ज्यादा हो गए सरकार को।
बिहार में 20 साल से ज्यादा जो है सरकार की अवधि हो गई है, अभी भी इनके जो है इनसे बिहार जो है अभी संभल नहीं रहा है। और ये आगे को ये क्या करके दिखाएंगे? कौन सी इंडस्ट्री आ जाएगी यहाँ? एक एक महीने में 35-35 मर्डर हो गए हैं। जुलाई में कम से कम अब तक जो 26 मर्डर हो चुके। और जो है कितने व्यापारियों की जो है लूट हो रही है, लूट खसोट है, उगाही है, हफ्ता वसूली है। और जो है मुख्यमंत्री जी जो है वो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। पुलिस अपनी मनमानी कर रही है। पुलिस कह रही है कि ये तो जो है 3 महीने तो किसान जो है यहाँ पर हत्याएं करते हैं। अरे शर्म करनी चाहिए ऐसी पुलिस को। अब तक किसी एक के खिलाफ भी अगर पुलिस वाले के खिलाफ एक कार्रवाई हो जाती और ऐसे पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होती जो किसानों को जो बदनाम कर रहे हैं कि किसान जो है, किसान के पास कोई काम नहीं है। शर्म आनी चाहिए। आईना दिखा रहे हैं अपनी सरकार को। किसान बेरोजगार है, किसान के पास कोई कार्य नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? सरकार का फेल्योर है। ठीक है सर, सरकार का फेलियर है तो इन्हीं बातों को आप गिनाइए, इन्हीं मुद्दों को गिनाना चाहिए तेजस्वी यादव को और इसी के तहत लोगों के बीच जाना भी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में खड़ा करना, सवालों के कटघरे में खड़ा करना, और जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट की मदद ली भी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई है, तो इससे आपको नहीं लगता है कि ये जो समय है वो बर्बाद हो रहा है और यहाँ पर कहीं ना कहीं जनता के बीच जाकर उनके मुद्दों को लेकर बातचीत करनी चाहिए? क्योंकि अब ये देखिए जो नई वोटर लिस्ट बनेगी उसमें अगर आप कह रहे हैं बीजेपी को फायदा होगा तो उन्हें नुकसान भी तो हो सकता है। कितने अवैध प्रवासी हैं जो कि यहाँ से हटाए गए हैं इस लिस्ट से, तो एक तरह से आप लोगों को भी इसका फायदा तो होगा। यहाँ पे आमद हुई है उसके लिए कौन सी सरकार जिम्मेदार है? अरे भाई 20 साल से जब ये सरकार चला रहा है तो कौन सा इन्होंने कौन सी इसकी जो है नाकेबंदी की है कि कोई विदेशी या कोई दूसरे राज्य का या किसी कोई इस तरह का कोई यहाँ रोहिंग्या आ जाए या नेपाली आ जाए? किसकी जिम्मेदारी है? इन्हें शर्म नहीं आ रही कि इन्होंने जो है बिहार को बदनाम कर रखा है? बिहार जो है, बिहार को ये संभाल रहे 20-22 साल से संभाल रहे, और आज जो है ये कह रहे हैं कि बाहर के लोग आ गए। किसकी जिम्मेदारी थी बाहर के लोग जो आए हैं? लेकिन अगर आ चुके हैं, ठीक है, आपने सरकार को लेकर सवाल खड़े कर दिए, बनते भी हैं, लेकिन अगर आ चुके हैं तो अब उनके लिए क्या कुछ किया जाएगा? तो ये एसआईआर का तरीका है रंजन सिंह जी। तो ये जो तरीका चुनाव आयोग ने निकाला है कि हम कोशिश करेंगे जो फालतू वोटर्स हैं, जो अब यहाँ पर नहीं रहते हैं, जो अवैध है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और एक नई लिस्ट बनाई जाए जिसमें कि उन्हीं वोटर्स को जगह दी जाए जो बिहार में रहते हैं, जो बिहार में प्रवासी नहीं है और अवैध नहीं है। गीतू जी 15% इन्होंने लिख के दिया कि 15% लोग या तो माइग्रेट कर चुके हैं जिनका पता नहीं है, ये सब मिला के इन्होंने डाटा दिया है। 36 लाख लोग बेघर हो, मतलब जो पता नहीं है मिल पाया है, उसका लिस्ट जारी किया गया है। मैं कहता हूं ऐसे फर्जीवाड़े से पेट में दर्द इनको क्यों हो रहा है, इनको परेशानी क्यों है? क्योंकि ये इस बात का, ये बिलाप इस बात का सबूत है कि इसी तरह के फर्जी वोटर को इस्तेमाल करके ये सत्ता में वापसी करने का अपना मंसूबा बनाते रहे। लेकिन बिहार की जो ओरिजिनल जनता है वो इनको पसंद नहीं करती है, इनके क्रियाकलाप पे भरोसा नहीं करती है। आपने देखा भी होगा, अभी हाल में दिल्ली के मामला देख लीजिए। दिल्ली में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, आपने भी कवरेज किया था, जब 2500 रुपया देने की बात अगर बीजेपी किया, महिलाओं को 2500, कांग्रेस ने किया, आम आदमी पार्टी ने किया, तो जनता ने किस पे भरोसा किया? सेम वादे के साथ जनता किस पे भरोसा करती है, ये देखने का विषय। ये जिस तरीके का, मान लीजिए बिहार की परिस्थिति है, रोजगार है, पलायन है, शिक्षा, इस तरह के मुद्दा जो यहाँ का प्रबल प्रमुख मुद्दे में से है, इस मुद्दे पे अगर सरकार अपना काम कर रही है तो विपक्ष को भी अपना काम करने की आवश्यकता है जी। जहां पर सरकार को सहयोग करने की जरूरत है, करना चाहिए। निष्पक्ष लोकतंत्र का चुनाव करना ये राजनीतिक दलों का कर्तव्य नहीं है, ये तो चुनाव आयोग का कर्तव्य है। और चुनाव आयोग इस पर निरंतरता में मेहनत कर रही है। उसका जो प्रणाली है, उसका जो सिस्टम है, वो काम कर रहा है दिन रात। तो उस सिस्टम पर भरोसा करना चाहिए इनको वैसे लोगों के पक्ष में क्यों ये खड़े बार बार हो जाते हैं? अभी आपके चैनल के माध्यम से कह रहे थे कि यादव को काट दिए जा रहे हैं हमारे शिवानंद भाई। ये कैसे समझ गए कि यादव वोटर इन्हीं का है? ये कोई पेटेंट करा के रखे हैं क्या कि यादव वोटर इनके होंगे? यादव बहुल एरिया से भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी नहीं जीतती क्या?
तो इस तरह के जातिवाद के मंसूबा को ये लेकर चलते हैं। अभी इनके राजद का, हमारे बिहार में एक मीनापुर के राजद का विधायक है मुन्ना यादव, उन्होंने कहा कि झा, शर्मा, सिंह, ये राजपूत, ब्राह्मण, ये सब तो चमचे हैं लोकतंत्र के, ये तो हम लोगों के पिछलग्गू हैं, हम लोग के साथ चलते, इन लोग को हमारे पीछे पीछे रह के राजनीति करनी पड़ेगी। इस तरह के बयान करते हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी के कहते हैं भूरा बाल साफ करो, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला जी। जी ठीक है सर, ये देखिए डॉक्टर शिवानंद जी, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि अभी किसकी सरकार है? नीतीश कुमार की। और ऐसे में जो वोटर्स हटेंगे इस लिस्ट से, नुकसान होना चाहिए नीतीश कुमार को, क्योंकि देखिए उनके वोटर्स हैं, उन्होंने ही जिताया है नीतीश कुमार को, सत्ता पे काबिज किया है। तो इसमें आरजेडी का नुकसान कहां से हो रहा है? अगर नुकसान होगा तो वो तो शायद नीतीश सरकार को होने जा रहा है, एक बड़ा नुकसान। अगर उनके वो वोटर्स रहे हैं जिनका जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि तकरीबन यहाँ पर जो बड़ी जो तादाद है वो कहीं ना कहीं अवैध लोगों की भी दिखाई दी है, कुछ ऐसे भी लोग थे जो बिहार में रहा करते थे अब नहीं हैं, और कुछ लोग मृत हो गए हैं। तो ये जो पूरी लिस्ट है इसका बड़ा असर जो है वो नीतीश की सरकार पर पड़ना चाहिए, यानी नीतीश को वोट किस तरीके से करेंगे उनके लिए चिंता की बात है। यहाँ पर आरजेडी और जो विपक्षी दल है वो क्यों इतना घबरा रहे हैं? नीतू जी, मेरे मित्र बीजेपी प्रवक्ता आलोक सर जी अभी जो बताया कि इनको इतना डरने का क्या है, ये है वो है, उसके नाम पे अगर ओरिजिनल वोटर उनके ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। ये लोगों ने उसका मुद्दा बना के तो सर ये तो आपकी तरफ से कहा जा रहा है ना, ये तो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि आप ऐसे धांधली कर रहे हैं। हाँ गीतू जी 2 मिनट मेरे को बात करने दीजिए प्लीज। देखिए, जो होटल लिस्ट में मेरे जानकारी से 35 लाख वोटर डिलीट हो गया, कम कर दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के, कोई भी 2024 में जो था इलेक्शन हुआ, फिर उसमें नरेंद्र मोदी जी इंडिया का फेक प्राइम मिनिस्टर बोलूं क्या मैं? आप ही बताइए। अच्छा सर ये बताइए, संभव है क्या सर, ये संभव है कि चुनाव आयोग बीजेपी के शय पर काम करे? 1000%। क्यों बता रहा हूँ गीतू नहीं, जी? चुनाव आयोग पे भरोसा ना करें, यानी कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी यही ट्रेंड था क्या? गीतू जी, मैं बीजेपी मेरे मित्र आलोक जी को और रंजन सर जी को, जेडीयू जो है उनको दोनों को भी चैलेंज देता हूँ, कोई भी आलोक सर और रंजन सर दोनों भी कोई भी बिहार में एक गांव लीजिए, कोई भी अगर वो लोग 88% फॉर्म मिला ऐसा बोला ना गीतू जी, चुनाव आयोग और ये रंजन सर और आलोक सर, मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अभी रिजाइन देता हूँ आपके सामने, आपके चैनल के माध्यम से गीतू जी, ओपन चैलेंज है। किसी को भी फॉर्म नहीं मिला है, ये झूठ फैला रहे हैं। अभी भी 10 दिन बचा है। देखिए इसमें अभी जो माई योजना है, कल उनको 2500 माई योजना से वंचित हो जाएंगे। जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं वो लोग वंचित होगा। जो गवर्नमेंट का फैसिलिटी मिल रहा है उनको फैसिलिटी नहीं मिलेगा। किसान कर्जा माफ करना है वो भी नहीं मिल सकते। वो किसी को, किसान को राजीव गांधी योजना मिलना है। तो सर इसका नुकसान किसे होगा मुझे ये बताइए? नीतीश सरकार को होगा ना, कि अगर लोगों को फायदा नहीं मिल रहा क्यों वोट करेंगे नीतीश को? कल को तो यही कहेंगे कि ठीक है हमें निकाल दिया वोटर लिस्ट से, अब कहें कि हमारे ये सीएम है। तो नुकसान किसे हो रहा है, यही तो हम जानना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, आलोक जी मेरे से जुड़े। आलोक जी, बहुत गंभीर आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं और सीधे तौर पर चुनाव आयोग को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, यानी कहा जा रहा है बीजेपी का पूरा सपोर्ट है, बीजेपी की शय पर ये सब हो रहा है। लेकिन वहीं एक सवाल ये भी उठता है, क्या चुनाव आयोग को हमें इस तरह से देखना होगा कि किसी पार्टी के तहत चुनाव आयोग काम करता है, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, और ऐसे में तो फिर कांग्रेस की जब सरकार थी तो सीधे तौर पर उन पर भी सवाल उठता है कि आपने चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं प्रभावित किया होगा। गीतू जी, डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर मेरे अच्छे मित्र हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि भावावेश में आकर ये राम मंदिर में जाकर पुजारी बन जाए। ये कह रहे हैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं इनको राजनीति नहीं छोड़वाना चाहता हूं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि ये राजनीति में बने रहें, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर बने और आगे बढ़े। लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूं, ऐसी छोटी छोटी बातों पर चैलेंज सबका प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं इनको बता रहा हूं
मैं सीतामढ़ी के एक गांव है पुनौरा, पुनौरा धाम है जहां सीता जी की उत्पत्ति हुई है, हल चल के सीता जी निकली हैं। वहां पर अभी तक 92% लोगों को फॉर्म मिल चुका है। देखिए बिहार का वोटर बहुत सजग है गीतू जी। उसके पास खाने को पैसे ना हो, लेकिन देश की और राज्य की चिंता पर वो जरूर अपना कुछ मन रखता है। अगर आप किसी चौक चौराहे पे जाएंगी, कभी आपको बिहार जाने का मौका मिले, आप किसी चौक चौराहे पे जाके अगर डिस्कशन करेंगी तो आप हतप्रभ हो जाएंगी कि ये रिक्शा वाला, ठेली वाला, या टेम्पू वाला, इसको इतनी राजनीतिक जानकारी कैसे है? वो सजग स्टेट है राजनीति के मामले में। और मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे लोग अपना वोट नहीं कटने देंगे। अगर उनका वोट कटा तो किसी भी पार्टी के वो समर्थक हैं, वहां के वर्कर्स को लेके वो वहां हंगामा मचा देंगे। और हंगामा मचा है कुछ जगहों पर अगर किसी का नाम कट गया है। तो ये बात हुलियारकर साहब पुणे में बैठ के नहीं समझ रहे हैं। ये तो स्क्रिप्ट मिलता है, उसके ऊपर ये 40 पार्टी नरेंद्र मोदी, मां सोनिया गांधी, इसी को ही रखते रहते हैं। लेकिन ये भी तो दल और अन्य दलों को लेके आगे चल रहे हैं। अकेले इनकी ताकत है तो मैं इनको इनवाइट करता हूं कि बिहार में अकेले लड़के देख ले। अगर 2 सीट भी आ गई तो मैं इनको बधाई दूंगा। ये तो खुद ही क्रेडल पर चलने वाले लोग हैं और दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। तो बिहार में कोई वोटर अपना वोट नहीं कटने देगा, वो इतना सजग है। और जो प्रक्रिया चल रही है वो सही ढंग से चल रही है। जो लोग मर गए हैं उनका भी नाम है। मैं नोएडा में रहता हूं, आई कैन गिव यू 200 नेम्स ऑफ पीपल हु आर वोटर ऑफ बिहार एंड वोटर ऑफ नोएडा। मेरी उन सभी लोगों से बातें होती रहती, कहते हैं कि सर यहाँ भी चढ़ गया, वहां भी चढ़ा हुआ है। हम कहे यार तुमको मालूम है कि ये चीज गलत है, ये अधिकार, ये अपराध है जी। They don't know that it is अपराध। उनको लगता है कि ठीक है यहाँ भी वोट दे देंगे जिस पार्टी को देना है और बिहार में भी जाके दे देंगे। आपने जिस समय बिहार का इलेक्शन हुआ था आपने भी उसको कवर किया था और उस समय आपने देखा था कि बिहारी लोग कैसे लाइन लगा के बिहार पहुंच गया वोट देने के लिए। ये दूसरे स्टेट के लोग नहीं। ही इज अ लेबरर, 10,000 15,000 तनख्वाह है, 12,000 तनख्वाह है, बट ही वेंट टू बिहार स्पेंडिंग 3-4,000 रुपीज टू वोट फॉर हिज कैंडिडेट। ये है बिहार के लोगों का वोट के प्रति कमिटमेंट। इन चीजों को ये नहीं समझते हैं और सीधे चैलेंज कर देते हैं। मैं इनको बोलिए चैलेंज वापस ले, राजनीति में बने रहें और राज्यसभा लोकसभा में आए, हम लोग को मिठाई खिलाएं और बने रहें। बट he should not give a statement which is baseless। जी, ये एक प्रक्रिया है जो समय समय पर SIR होती है और कराना बहुत जरूरी है कि बहुत से लोगों ने, दिल्ली में अगर ये प्रक्रिया चालू होगी तो आप देखिएगा कितना बांग्लादेशी ने यहाँ पर अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करा दिया है। आज दिल्ली की हालत है कि टोटल डोमेस्टिक हेल्प का 70% बांग्लादेशी औरतों के हाथ में, एंड दिस इज अ नोन फैक्ट। तो इन चीजों को सुधारना, इन चीजों को साफ करना, ये चुनाव आयोग का काम है जी। लेकिन अगर वो इस काम को करता है। आलोक जी, अब ये देखिए ना राजनीति किस कदर आगे बढ़ चुकी है, या फिर जो गरिमा है राजनीति की वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। चुनाव आयोग को लेकर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। और ये देखिए ममता बनर्जी भी अब मोर्चा खोल चुकी है कि अगर पश्चिम बंगाल में ऐसा होता है तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी और बहुत कुछ हो जाएगा। वहां तो उन्होंने धमकी तक दे डाली है। गीतू जी, कलयुग है, आदमी बंदर से मानव बना था जी, अब वो फिर मानव से बंदर बनने की प्रक्रिया में है। कैन यू इमेजिन रेपिंग अ 3-year-old गर्ल? कोई आदमी कर सकता है या जानवर कर सकता है? आप खुद बताइए। आए दिन ये खबरें मिलती हैं कि नहीं, 6-year-old 7-year-old बीइंग रेप्ड।
ये आदमी तो नहीं कर सकता है, जहां तक मेरी दिमाग चलता है। ओनली एनिमल कैन डू इट। तो वी आर बिकमिंग एनिमल्स। हमारा चारित्रिक पतन इतना हो चुका है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, और इस चीज को ठीक करने की कवायद कोई नहीं कर रहा है। आज अपने बच्चों को, अपने खासकर अपने लड़कियों को घर से बाहर किसी जगह जाने देने में डर लगता है। जी। तो ये स्थिति हो गई। और नेता कहां से आते हैं? इन्हीं लोगों में से नेता चुने जाते हैं ना, तो वो कहां से हरिश्चंद्र बन जाएंगे? तो वी आर पासिंग थ्रू अ वेरी वेरी डर्टी फेज ऑफ लाइफ। इन चीजों को सुधारने की कवायद करनी चाहिए। उसके लिए बस वोट चाहिए, चाहे जैसे भी मिल जाए। वी शुड बी इन पावर। दैट इज द मोटो ऑफ पार्टीज। इससे ऊपर उठना पड़ेगा। जी, लेकिन आलोक जी, हम पिछले कुछ जीते या सालों हारे। से इस ट्रेंड को देख रहे हैं कि सीधे तौर पर जो चुनाव आयोग है उस पर सवालिया निशान उठा दिए हैं कि पार्शियल है चुनाव आयोग, और साथ ही साथ ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। यानी जो भी इलेक्शन होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को घेरा जाता है, और ये सही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ट्रेंड बन गया है। ये गलत परंपरा का जन्म हुआ है कि आप जितनी एजेंसियां हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, चुनाव आयोग नहीं चुनाव कराएगा तो कौन कराएगा? जी। चुनाव तो चुनाव आयोग ही कराएगा, वो दूसरा एजेंसी तो करा नहीं सकता है। आप उसके ऊपर उंगली उठा देते हैं। ईवीएम से चुनाव हो रहा है, ये भी एक फैक्ट है। आप ईवीएम पर उंगली उठा देते हैं। तो जब आपको इन सारी चीजों पर नहीं है विश्वास, देन डोंट फाइट इलेक्शन, सिट एट होम। बिल्कुल नहीं, तो विश्वास किस पे किया जाएगा? यही मेरा सवाल डॉक्टर शिवानंद जी से भी रहेगा। शिवानंद जी, ये बताइए सर, क्योंकि हम देख रहे हैं जो भी इलेक्शन हो रहे हैं देश में, हम लगातार चुनाव आयोग को घिरते हुए दिख रहे हैं। चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कभी कहा जाता है ईवीएम में गड़बड़ी हुई है और चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है, और अब तो एसआईआर को लेकर ये बड़ा मुद्दा बन गया है। एसआईआर तो अब सितंबर से पूरे देश में शुरू किया जाएगा, तो क्या वो भी एक विवाद बनेगा, वो भी एक मुद्दा बनेगा, या फिर वहां पर विपक्षी दल सहमति दे देंगे कि चलिए ठीक है, अब एसआईआर हो रहा है तो अब सही है? क्या कहेंगे सर? आपका कमेंट लेना जरूरी है, बताइए। गीतू जी, एसआईआर करने के लिए कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन कभी भी ना नहीं है, लेकिन टाइम पीरियड है ना बहुत कम है। दूसरी बात, 2 फॉर्म 11 जो रूल्स लेके आया, वो किसी गौर, गरीब, दलित, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी किसी के पास सर, इतना एक बात और है, जल्दी टाइम पीरियड शिवानंद में जी, नहीं होगा। जी सर, एक बात और सुन लीजिए। ये जो 11 दस्तावेजों की बात कही जा रही है, चुनाव आयोग तो कह रहा है इनमें से अगर आपके पास एक भी दस्तावेज है तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो ये क्या बात सामने आ रही है? गीतू जी, यही तो मुद्दा है। ये अगर ये नहीं है तो इलेक्शन कमीशन वो कैंसिल कर देगा, डिलीट करेगा। फिर जाओ सुप्रीम कोर्ट तो डेट पे डेट, तारीख पे तारीख चलेगा। फिर बिहार में इलेक्शन बीजेपी जीतेगा, नीतीश कुमार कर जाएगा। ये चल रहा है। अच्छा डॉक्टर शिवानंद जी, जो लोग यहाँ के रहने वाले होंगे जी, 9% वोटिंग बढ़ गया आज तक। सर एक बात और बताइएगा, नहीं दे रहे। एक बात और बताइए। महाराष्ट्र में फ्रॉड एमएलए चुन के आया। शिवानंद जी, एक बात बताइए सर, सुन लीजिए पहले। लोकतंत्र का हत्या हो रही गीतू जी, ये सही नहीं है। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। इलेक्शन आएगा, जाएगा, हारेगा, जीतेगा, बीजेपी आएगा, कांग्रेस नहीं, तो इसका आएगा। सॉल्यूशन क्या है? चलिए पहले ये बताइए, चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसमें सॉल्यूशन एक ही है, सबको साथ लेके थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ा के सबको विश्वास में लेके काम करना चाहिए। दूसरी बात, अच्छा, 4 चुनाव लाख आयोग लोग ऐसा काम क्यों कर रहे करेगा हैं। सर? चुनाव आयोग ऐसा क्यों करेगा? नहीं, सुनिए, कोई भी इलेक्शन देखो, आज ही हो रहे क्या इलेक्शन? आज गीतू जी, इंडिया में इलेक्शन आज नहीं हो रहे। मैं मानता हूं उन्होंने एक ओपन जिप्सी पे माइक लगा के, स्पीकर लगा के, इलेक्शन वोटर पे घर के बाहर आके, अभी जैसा घर का हम टैक्स नहीं भरते तो लोग जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है सब जगह आके वो लोग आवाज देके सब लोग आप आइए, ये करिए, अलर्टमेंट। न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ रहे हैं? कोई नहीं पढ़ रहे। न्यूज़पेपर कोई नहीं पढ़ रहे, ये फेक एनालिसिस कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब से नरेंद्र मोदी जी 2011 से 11 साल नरेंद्र आदरणीय देश के प्राइम मिनिस्टर मेरे भी है कि तुझी, लेकिन मेरा इतना मानना है सच्चाई से काम कीजिए, नहीं तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कभी भी सत्ते पे नहीं आएंगे। ठीक है,
हारेंगे जीतेंगे, कोई सरकार आएगा जाएगा, लेकिन ये गलत है, लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। दूसरी बात देखिए, मेरे जानकारी से बिहार में नीतीश कुमार जी सीएम नहीं बनेंगे। लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूर है। खेमका जी का हत्या हुआ 4 जुलाई को, उसके बाद यादव जी को हुआ, एक सीनियर सिटीजन महिला का हुआ, भी परसों आईसीयू में जाके मारा, और पुलिस एडीजी बात करे किसान को काम धंधे नहीं है, किसान आके मर्डर कर रहे। क्या बोल रहे हैं, ये क्या चल रहे हैं? ये मंजूर है नीतीश कुमार जी को? ये मंजूर है चिराग पासवान जी को? ये मंजूर है आदरणीय अमित शाह जी को? ये मंजूर है आदरणीय देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर को? ये गलत है। ये क्या चल रहे हैं? कानून कहाँ है? लॉ एंड ऑर्डर किधर है? ठीक है, आप बोल रहे घुसपैठ को हाँ, तो शिवानंद जी इसका जवाब जनता देगी ना। इलेक्शन में इसका जवाब सरकार को जनता देगी। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करेंगे, लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, तो ठीक है, फिर आपको इस कुर्सी से उठाकर फेंक दिया जाएगा, जो कि होता है और यही लोकतंत्र का एक हिस्सा माना जाता है। और बिहार के जो लोग हैं, क्या वो आप ये देखिए ना, इस बात की भी जानकार नहीं होंगे कि क्या प्रदेश में हो रहा है, वोटर लिस्ट बनाई जा रही है, चुनाव आयोग क्या काम कर रहा है। और आप ठीक है न्यूज़पेपर ना पढ़िए, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए आज मुझे नहीं लगता हर किसी के पास मोबाइल है, सोशल मीडिया पे हर कोई एक्टिव है, तो इस बात की जानकारी नहीं होगी। बिजली नहीं है, इंटरनेट ही नहीं है, क्या बोल रहे हैं? मेरे कितने लोग बिहार में हैं? मैं महाराष्ट्र में तो पूरे बिहार में बिजली नहीं है आपके मुताबिक? नहीं 32% बिजली नहीं है, उधर नेटवर्क ही नहीं है, लोगों तक पहुंच। चलिए गीतू जी, मैं ओपन चैलेंज देता हूं मेरे मित्र को, आलोक सर को और रंजन सर को। चलो कोई भी बिहार का कोई भी छोटा सा गांव लीजिए, उस गांव में चलिए 88% अगर फॉर्म मिला है गीतू जी, मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं। अभी चैनल के माध्यम से अच्छा सर, डिजिटली भी ये काम हो रहा है? फॉर्म तो है ये, लेकिन डिजिटली भी काम हो रहा है। नहीं ये मुद्दा बना के यादव जी लिस्ट, यादव जो नाम पे डिलीट मारना, माइनॉरिटी का, SC ST OBC उनका सबका बुजुर्गों का नाम डिलीट करके, इसमें बीजेपी RSS EVM हैक करके सत्ते पे आएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि देखिए कांग्रेस का तो कोई जनाधार बिहार में दिखाई नहीं दिया है कभी, तो क्या ये सिर्फ आप महागठबंधन की लाज बचाने के लिए कर रहे हैं? गीतू जी ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। सर्वे 47% कांग्रेस और RJD के बनाए हैं। दूसरी बात, अभी जो जिस तरह से हत्या हुआ है ना, जल्दी से बात पूरी कीजिए। नहीं गीतू जी 10 सेकंड दीजिए। पूरी तरह से बिहार में जो हत्या हो रहे, अपहरण हो रहे, फिरौती हो रहे, ब्लैकमेलिंग चल रहे हैं, इसका पूरा फायदा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के हो जाएगा। दूसरी बात, 101% इंडिया गठबंधन का चीफ मिनिस्टर बनेगा, मैं लिख के देता हूं। चलो चैलेंज है मेरा। दूसरी बात, 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में बड़े हम लॉयर अभिषेक मनु सिंह इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल ये उठ रहा है, चुनाव आयोग से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएं और जो बिहार के मुद्दे हैं उनको लेकर जनता के बीच जाए तो फायदा ज्यादा होगा इंडिया गठबंधन। आई एग्री। देखिए लाड़की, देखिए माई योजना हमने 2500 हम दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए हमने, तो कल आप ही देखा है, हमने एक मेला वाली है यूथ का, उसमें कितने लोगों को हमने जॉब दिया, स्पॉट पे है गीतू जी, चैलेंज डंके के साथ हम रिजल्ट दिया। नरेंद्र मोदी जी कौन सा काम चलिए ठीक है सर, बहुत समय हो गया सर। आलोक जी का भी मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी, वो भी कुछ कहना चाह रहे थे, उनकी बात सुनते हैं। आलोक जी देखिए, यानी कि चुनौती मिल रही है बिहार में इस वक्त एनडीए की सरकार को और सीधे तौर पर महागठबंधन की जीत होनी है। हालांकि मुद्दे जो है जनता के वो बहुत ज्यादा नहीं उठते दिख रहे हैं, जो कि विपक्ष को करना चाहिए था। क्या लग रहा है आपको सर, क्या माहौल है इस वक्त बिहार में? नीतू जी, आपको याद होगा आज डॉक्टर शिवानंद भाई इस बात को कहना भूल गए कि इनका एक सर्वे हुआ है जिसमें इनकी पार्टी को 47% वोट बिहार में दिखाया गया है। दिस इज द 5th टाइम आई एम रिक्वेस्टिंग हिम टू रिवील द नेम ऑफ दैट एजेंसी who has given him 47% vote percentage in बिहार। अब वो 0.4% था या 47% था, ये मैं उस रिपोर्ट में देखना चाहता हूं। अकॉर्डिंग टू मी इट मस्ट हैव बीन 0.4%, 47%, बिकॉज बिहार में कांग्रेस इज नो वेयर। कांग्रेस की वहां पर वर्कर मिलना मुश्किल है। ये एक पिलियन राइट टू पावर होता है, पिलियन राइट टू पावर, मार्क माय वर्ड्स।
जैसे कि मोटरसाइकिल मेरा, तेल मेरा, इंजन मेरा, और आप मेरे पीछे बैठ के पूरा कनॉट प्लेस का हवा खाइए। बिलियन राइट टू पावर, वैसे ही शिवानंद जी रुक जाइएगा सर, आपसे आरजेडी जवाब का लेंगे, अभी मत बोलिए, पहले बोलने नहीं दीजिए आलोक जी को, उसके बाद आपका रिएक्शन लेंगे। जैसे सब कुछ आरजेडी का, उसके पीछे बैठ के कांग्रेस अपना कुछ हासिल कर ले। खुद के दम पे मैं इनको चैलेंज करता हूं कि अगर ताकत है तो अकेले लड़के बिहार में दिखा दे। अगर ये 10 का आंकड़ा पार कर जाएंगे तो ठीक मैं है सर, इनकी पार्टी में आ जाऊंगा। जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर शिवानंद जी, सवाल आपने सुन लिए होंगे, चैलेंज दे रहे हैं आलोक जी, जी कि आप अपने दम जी, पर चुनाव नहीं लड़ जी, सकते हैं जी, गीतू और जी, सीधे तौर पर महागठबंधन के साथ आप जुड़े गीतू इसलिए जी, हैं ताकि आपको भी कुछ गीतू जी, वोटें मिल जाए। मेरे मित्र को बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर बनना तय है। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन साथ हम लड़ रहे हैं। तीसरी बात, महंगाई चरम पर है, किसान सुसाइड कर रहे हैं, माई योजना 2500 हम दे रहे हैं, किसान का कर्जा माफ कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जैसा हम फेक नहीं है, 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, 15 लाख अच्छा तो सर, एक 15 बात पैसा भी और, नहीं जो आया। एसआईआर को लेकर सवाल उठ रहे हैं उसमें आप कह रहे हैं माई योजना के अंतर्गत आप ये जो राशि है वो वितरण कर रहे हैं, तो देखिए जब एसआईआर होगा तो आपकी भी जो अमाउंट है माई योजना के अंतर्गत उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। जो फेक है या फिर जो यहाँ के रहवासी नहीं है तो उनको वो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको भी उसमें मदद मिलेगी कि कहीं गलत जगह तो ये योजना का फायदा कोई उठा नहीं रहा है, तो ये उस हिसाब से भी फिर फायदेमंद रहेगा। गीतू जी, मैं बार बार मेरे मित्र आलोक सर जी को, रंजन सर जी को, जेडीयू या बीजेपी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, जी भाई जी इलेक्शन हारेंगे जीतेंगे ये चलता रहेगा जिंदगी, मैं रहूंगा ना रहूंगा, कोई अपना सर बांध के जल्दी नहीं जल्दी है। सर अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ देखिए गीतू जी, बात ये है, माई योजना से फायदा कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को नंबर 1 पे होगा। ठीक है, किसान कर्जा माफ कर रहे हैं। हाँ। युवा युवती को हम कल ही हमारा जी, मेला जी। हुआ, उसमें हमने अच्छा सर, जो लोकसभा का द- इलेक्शन था उसके मैनिफेस्टो में भी आपने किसानों के लिए बहुत कुछ योजनाएं रखी जी थी कि जी आएंगे तो जी बहुत कुछ करेंगे, लेकिन जी शायद उस वक्त भी आप देखिए कि उस हिसाब से परफॉर्म नहीं लॉ कर एंड पाई थी ऑर्डर, कांग्रेस। लॉ एंड ऑर्डर भी हमने जिक्र किया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में तुरंत कोई भी ये है तो ठीक उसको है। अरेस्ट करके, नहीं तो इनकाउंटर करके उनको डायरेक्टली ठीक है फास्ट सर, ट्रैक रंजन जी भी जुड़ गए में हम हैं, कार्रवाई रंजन जी करेंगे। जुड़ गए हैं, एक बार उनका भी रिएक्शन लेना चाहेंगे। रंजन जी बोलिए सर। सबसे पहले शिवानंद भाई को मैं ये कहना चाहता हूं कि 10 से ऊपर डिबेट कर आलोक जी लिए। आ रहे हैं आपके पास। मैं लोक जनशक्ति पार्टी का प्रवक्ता हूं, जदयू का नहीं हूं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा, तो क्या ये तेजस्वी यादव जी के चेहरा को नकार रहे हैं? इनसे एक सवाल पूछने की जरूरत है। तीसरी बात, कि जिस तरह के नैरेटिव ये सेट कर रहे हैं जनता के बीच में, ये सिर्फ झूठ और सिर्फ झूठ ही बोलते हैं। जब ये कह ही रहे हैं कि मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि महागठबंधन की तो मैं इनको कहना चाहता हूं एक और पत्र लिखे चुनाव आयोग के कि यहाँ चुनाव कराने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो सर्वसम्मति से मुझे ही मुख्यमंत्री का लेटर दे दिया जाए या हमारे सरकार को चुन लिया जाए। ऐसा भी लेटर एक लिख के ये महागठबंधन के लोग उनको चुनाव आयोग को दे सकते हैं। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में न भरोसा करते हैं, न इनको पता है कि लोकतांत्रिक तरीका किस तरीके से। बिहार में कांग्रेस की स्थिति मैडम वो हो चुकी है कि आज आरजेडी जैसे पार्टी के, या बिहार ही क्यों, देश के किसी भी राज्य में जाइएगा तो मैक्सिमम राज्य में क्षेत्रीय दलों के गोद में बैठकर, उनके साथ बैठकर, जैसे अभी आलोक भाई ने कहा कि मोटरसाइकिल के पीछे वाली सीट पे बैठ के राजनीति करने का, वो स्थिति अब इनकी हो गई है। आज इनका एक बूथ लेवल एजेंट नहीं मिल पा रहा है कांग्रेस का। स्थिति ये अपना आत्ममंथन करने के बजाय ये इस तरीके के चीजों पे पड़े हुए हैं कि लोकतंत्र, संविधान, पता नहीं क्या क्या चीज। अरे जनता के बीच में काम करिए, जनता के लिए काम करिए, जनता के लिए आप सोचिए, तो जनता आपके लिए सोचेंगे। तो ना इनको भरोसा जनता पे है, ना जनता का भरोसा इन पर है। और ये जितने भी राह ये कर रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा इस बात का फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, एक रिएक्शन आ रहा है प्रमोद तिवारी का, गिरिराज सिंह का, जरा पहले वो सुना देते हैं अपने दर्शकों को। राहुल गांधी को संविधान को पढ़ लेना चाहिए। सादा संविधान पॉकेट में रखने से नहीं समझ में आएगी।
SIR पर ये FIR नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका एक ही संकल्प है कि वोट वही देगा जो भारत का नागरिक होगा, जो फर्जी होगा वो नहीं देगा, जो भारत का नागरिक नहीं होगा वो नहीं वोट देगा। इसमें तकलीफ क्यों है? दूसरा मुद्दा SIR का, बिहार का, जिस तरीके से पुनरीक्षण करके लोकतंत्र की हत्या हो रही है, नोटबंदी के बाद वोटबंदी हो रही है, मन चाहे वोटर डाले जा रहे हैं, मन चाहे वोटर जिन्हें हम नहीं पसंद करती भारतीय जनता पार्टी, उसकी चाबी पर इलेक्शन कमीशन उन्हें मतदाता सूची से बाहर कर रहा है। और मैं ये कहूं कि पहली बार देश को सबसे बड़ा जो एक अघोषित इमरजेंसी लगी है, उसमें वोटिंग राइट को खतरा है। ये मुद्दा भी चिंता का विषय है। तो चलिए, SIR का मुद्दा बड़ा हो गया है और अब चुनावी मुद्दे के गायब। और आलोक जी जल्दी से अपना रिएक्शन दीजिए सर, जल्दी 30 सेकेंड। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि शिवानंद भाई के साथ डिबेट करने में बहुत मजा आ जाता है। जोक ऑफ द ईयर जो अगर मैं बोलूं तो इन्होंने 2 जोक ऑफ द ईयर बोला है। एक, बिहार में इनको 47% वोट है, और दूसरा कि बिहार में इनका चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का होगा। आप नोट कर लीजिए, दिस इज द जोक ऑफ द ईयर। टुवर्ड्स दिसंबर जब आप अभी एक चीज हमारी भूल गए थे, जो आज चर्चा हो रही है SIR को लेकर, तो सवाल अब यही उठ रहे हैं, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो थोड़ा कोर्ट पर भी भरोसा रखिए और जो चुनावी मुद्दे बिहार के उनको उठाएं, जनता के बीच जाएं और कहीं ना कहीं लोगों को बताएं कि जब आप सत्ता में आएंगे तो अब कितना अच्छा परफॉर्म महागठबंधन कर सकता है। क्योंकि अब SIR को लेकर अगर सवाल उठा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोर्ट में ये मामला लंबित है और थोड़ा भरोसा रखिए, इंतजार कीजिए, न्याय मिलेगा। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।